नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां पाठ अंतरिक्ष अभियान। तो इस पाठ को पढ़ने से पूर्व कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है? तो आकाश हम किसे कहते हैं? हमारी चारों ओर के वातावरण और आँखों से दिखाई दे सकने वाले भाग को हम आकाश कहते हैं। और अंतरिक्ष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी खगोलीय पिंड जिस अवकाश में घूमते हैं उस अवकाश को हम अंतरिक्ष कहते हैं। और ये अंतरिक्ष अनंत है, अथाह है, न समाप्त होने वाला भाग है। और उस असीमित, न समाप्त होने वाला और अनंत रिक्त स्थान वाले अवकाश को हम कहते हैं अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष जो है बहुत विशाल है। अंतरिक्ष की तुलना में आकाश जो है बहुत ही छोटा क्षेत्र है, यानी अंतरिक्ष बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसकी तुलना में आकाश बहुत ही छोटा है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, सौर मंडल के विभिन्न घटक कौन से हैं? तो हमारा जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। और इस सौर मंडल में सबसे बीच में एक तारा है जिसे हम कहते हैं सूर्य। और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और वो 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह हम किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। इनमें से जरूरी नहीं है कि सभी ग्रहों के उपग्रह हों। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं, जैसे बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं हैं। परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक उपग्रह हैं, जैसे गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के 69 उपग्रह हैं। और हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और उस उपग्रह को हम कहते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बच्चों, तंत्र ज्ञान, विशेष रूप से अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान में होने वाली प्रगति के कारण बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया गया और उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष में कुछ विशिष्ट घटकों तक भेज करके वहाँ की जानकारी को विस्तृत रूप से प्राप्त करने का काम भी किया गया। तो अब हम देखते हैं अंतरिक्ष अभियान के उद्देश्य। तो अंतरिक्ष अभियान के 2 उद्देश्य हैं। पहला है कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके विविध प्रकार के अनुसंधान करना तथा उपग्रहों का अपने जीवनोपयोगी का घटकों के लिए उपयोग करना। तो बच्चों, कृत्रिम उपग्रह मतलब, अभी उपग्रह का मतलब मैंने बताया। उपग्रह का मतलब है ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम कहते हैं उपग्रह। अगर मानव ने कोई उपग्रह निर्मित किया है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो मानव द्वारा निर्मित इस उपग्रह को हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो मानव ने कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है। एक निश्चित कक्षा में वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं
और विविध प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं उससे, तथा अपने जीवनोपयोगी घटकों के लिए उन उपग्रहों का हम उपयोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जीवनोपयोगी घटक कौन से हैं जिनके लिए हम उपग्रहों का उपयोग करते हैं। तो दूसरा उद्देश्य है सौर मंडल या उसके बाहर स्थित विविध घटकों तक अंतरिक्ष यान भेजकर उन घटकों का नज़दीक से निरीक्षण करना तथा जानकारी प्राप्त करना। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हैं किसके? अंतरिक्ष अभियान के। अगला टॉपिक है अपना अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व। बच्चों, वैज्ञानिक तंत्र ज्ञान की प्रगति के कारण आज संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। वैश्विक गांव का मतलब है जिस तरह से गांव छोटा सा होता है, गांव के अंदर होने वाली हर एक घटना की जानकारी हमें पता चल जाती है, वो भी जल्दी से। तो वैश्विक गांव बनने का मतलब है कि आज हम घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं, यानी उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। घर बैठे ही समाचार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कहाँ पे कौन सी घटना हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है हमें दूरदर्शन के माध्यम से। इंटरनेट का महत्व आप सभी को मालूम है, कोई भी जानकारी हम एक ही क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से उपग्रहों के माध्यम से हम युद्ध क्षेत्र में या सेना की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस स्थान पे खनिजों के भंडार हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी प्राप्त होने के कारण हम सतर्क हो जाते हैं और सुरक्षा के उपाय अपना लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान आना, ज्वार भाटा आना, इनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे अनगिनत लाभ हैं जो हम कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और बिना तंत्र ज्ञान की प्रगति के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना कृत्रिम उपग्रह। अभी जैसा कि मैंने बताया, कृत्रिम उपग्रह का मतलब है पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित यंत्र को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी की चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, परंतु मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं जिससे अंतरिक्ष से वो जानकारी प्राप्त करता है। मनुष्य ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं जिसके द्वारा वह पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त करता है। सबसे पहला देश रूस है जिसने 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। उस पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो सोवियत रूस ने भेजा अंतरिक्ष में उसका नाम स्पुतनिक है और इसे 1957 में भेजा गया। उसके बाद विभिन्न देशों ने अनेक कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये कृत्रिम उपग्रह जो है सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्य करते हैं। इसके लिए उन उपग्रहों के दोनों तरफ सौर पैनल लगे होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर पृथ्वी से भेजे जाने वाले संदेश ग्रहण करने के लिए और वहाँ से संदेश पृथ्वी तक भेजने के लिए यंत्र लगे होते हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो क्या क्या कार्य ये कृत्रिम उपग्रह करते हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं सारणी के माध्यम से। बच्चों, आपको यहाँ पे मैं एक आकृति दिखा रही हूँ और ये आकृति है स्पुतनिक उपग्रह की जो रूस ने अंतरिक्ष में भेजा था।
यह आकृति देखिए बच्चों, यह है स्पुतनिक उपग्रह जो रशिया ने 1957 में अंतरिक्ष में भेजा था। ये उसकी आकृति है। और यह आकृति देखिए, कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा संदेश का किस तरह से वहन किया जाता है। यहाँ पे ये कृत्रिम उपग्रह है और ये पृथ्वी के ऊपर ये भ्रमण ध्वनि टावर यानी मोबाइल टावर जो रहते हैं वो है, और ये मोबाइल लिए हुए हाथ में है, यानी वहाँ से डायरेक्ट संदेश पहले यहाँ आता है भ्रमण ध्वनि टावर में और उसके बाद मोबाइल पे, या फिर डायरेक्ट मोबाइल पे भी आता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ से संदेश भेजे जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे संदेश ग्रहण करने वाला यंत्र भी इसमें लगा होता है और संदेश भेजने वाला यंत्र भी होता है। तो संदेश जो यहाँ पृथ्वी से भेजा जा रहा है वो वहाँ पे ग्रहण किया जाता है, और वहाँ से जो संदेश भेजा जा रहा है वो टावर द्वारा और मोबाइल द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा संदेश वहन इस तरह से होता है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कृत्रिम उपग्रह के कार्यों की। तो कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से कार्य करते हैं उनको देखते हैं। इस आकृति में देखिए उपग्रहों के प्रकार हैं। तो उपग्रहों के प्रकार लिखे हुए हैं। पहला कॉलम उपग्रह का प्रकार, दूसरा है उपग्रह का कार्य, तीसरा है भारत की उपग्रह मालिकाओं के और प्रक्षेपकों के नाम। तो पहला उपग्रह का है कृत्रिम उपग्रह मौसम उपग्रह। इसका कार्य क्या है? मौसम का अभ्यास और मौसम का अनुमान दर्शाना। और उपग्रह मालिकाओं के नाम है इनसैट व GSAT, और प्रक्षेपक है GSLV। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा उपग्रह है संचार उपग्रह, और इसका कार्य है लहरों द्वारा संपर्क स्थापित करना। और उपग्रह मालिका का नाम है इनसैट व GSAT, और प्रक्षेपक है GSLV। फिर तीसरा उपग्रह है ध्वनि चित्र प्रक्षेपक उपग्रह, और इसका कार्य है दूरचित्रवाणी कार्यक्रम प्रक्षेपित करना। दूरचित्रवाणी यानी दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रक्षेपित करना। उपग्रह मालिका है GSAT, और प्रक्षेपक इसका भी है GSLV। अगला उपग्रह है दिक्दर्शक उपग्रह। इसका कार्य है पृथ्वी पर स्थित किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान, अर्थात उस जगह का अत्यंत अचूक अक्षांश और रेखांश निश्चित करना। और इसका उपग्रह मालिका है IRNSS, और प्रक्षेपक है PSLV। अगला उपग्रह है सैनिकी उपग्रह, यानी सेना से संबंधित। इसका कार्य है संरक्षण के दृष्टिकोण से भूप्रदेश की जानकारी संकलित करना, यानी इकट्ठा करना। और लास्ट उपग्रह है पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह। इसका कार्य क्या है? पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित जंगल, रेगिस्तान, सागर, ध्रुव प्रदेश की बर्फ़, इनका अभ्यास करने के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों की खोज और व्यवस्थापन, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्रेक, ऐसी प्राकृतिक आपत्तियों का निरीक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करना इसका कार्य है। किसका? पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह का। और इसकी उपग्रह मालिका क्या है? IRS, और प्रक्षेपक PSLV है।
तो इस तरह से ये बहुत सारे उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह, और ये उनके कार्य हैं। परीक्षा में बच्चों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उपग्रह का नाम पूछ लिया जाएगा, उसका कार्य क्या है, या कार्य बता दिया है, उस उपग्रह का नाम बताइए। तो इस तरह से आपको इस सारणी को याद रखना है। तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।